صلوات صلوات अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहिल अत्यबीनिल अत्हरीनिल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बाद। नाज़रीन इकराम, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। आमादगी ज़हूर ऑनलाइन क्लासेस की जानिब से तफसीर कुरान के मौजू पर आज हमारा 5वां दर्स है। हमने सूरह बकरा की तफसीर को अभी खिदमत में पेश करने की कोशिश की है और 4 आयतें, तकरीबन 5 आयतें हमने आपकी खिदमत में पेश कर दी हैं। आज हम आयत नंबर 6 को आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इससे पहले जो आयत पेश की गई थी उसमें मुत्तकीन की सिफात को परवरदिगार आलम ने बयान किया था। तकरीबन 6 सिफात मुत्तकीन की बयान हुई थी और फिर नतीजा भी बयान हुआ था कि वो जो लोग मुत्तकी हैं उनको परवरदिगार आलम की तरफ से क्या अज्र मिलेगा, क्या इनाम मिलेगा। अब परवरदिगार आलम इस सूरे में एक दूसरा मौजू शुरू करता है, वो है काफिरीन की सिफात। और काफिरीन की पहली सिफत को आयत नंबर 6 में बयान करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुंदिरहुम ला युमिनून। बेशक वो लोग के जो काफिर हैं, जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया है, सवाउन अलैहिम उनके लिए बराबर है। अअंज़रतहुम के चाहे आप उनको इंजार कीजिए, अम लम तुंज़िरहुम या आप उनको इंजार ना कीजिए, ला युमिनून वो लोग कभी भी ईमान लाने वाले नहीं हैं। ये आयत का लफ्जी तर्जुमा है, यानी वो लोग के जो काफिर हो चुके हैं उनको आप चाहे डराएं खुदा के अजाब से या ना डराएं, वो तो अब ईमान लाने वाले नहीं हैं। वो हरगिज ईमान नहीं लाएंगे। क्यों ईमान नहीं लाएंगे, ये कल के दर्स में है, क्योंकि अगली आयत में इसका जो है खुलासा किया गया है कि क्या सबब है कि ये लोग ईमान नहीं लाएंगे। लेकिन आज इस आयत में परवरदिगार आलम फकत इस बात को बयान कर रहा है कि ये लोग ईमान लाने वाले नहीं हैं। इनको कहते हैं काफिराने लजूज, के जो काफिर भी हैं लेकिन उनके अंदर लजाजत भी है, सख्ती भी है। वो काफिर भी हैं लेकिन अड़ियल काफिर हैं। एक काफिर वो होता है, अलबत्ता जहां हम लफ्ज़ काफिर का इस्तेमाल करें, हमारी मुराद उस जमाने रसूल के काफिरीन हैं कि जिनसे रसूल बरखुर्द करते थे, जिनसे रसूल का सामना था, ना कि आज के जमाने के मुतलक काफिर। दोनों गुफ्तगू अलग है। लिहाजा उस जमाने की बात है कि परवरदिगार आलम फरमा रहा है कि ये लोग जो काफिरीन तुम्हारे मुकाबले में है रसूल, कुछ लोग इनमें से ऐसे हैं कि चाहे इनको इंजार कीजिए या ना कीजिए, इनमें से कोई ईमान लाने वाला नहीं है। ये अड़ियल काफिर है। इनके सामने कितनी भी दलीलें पेश की जाए, कितने भी बुरहान पेश किए जाए, कितने भी मौजज़े दिखा दिए जाए, मगर अबू जहल को रसूल खुदा ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मौजज़ा शक्कुल कमर नहीं दिखाया था। अबू जहल ने कहा था कि चांद के 2 टुकड़े कीजिए, तो रसूल खुदा ने चांद के उंगली के इशारे से 2 टुकड़े किए थे, मगर क्या ईमान लाया? देखकर नहीं लाया। इसके अलावा भी रसूल की जिंदगी से बड़े बड़े मौजज़े सरजद हुए, लेकिन जिसको ईमान नहीं लाना था वो ईमान नहीं लेके आया। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में कितने बड़े बड़े मौजज़े जनाब मूसा ने किए, लेकिन जिसको ईमान नहीं लाना था वो ईमान नहीं लेकर आया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक अड़ियलपन था कि हमें इनकी बात माननी ही नहीं है। जो पहले से ये सोच ले कि मुझे इनकी बात ही नहीं माननी है, अब उसके सामने कितने भी दलीलें दे दी जाए, कितने भी बुरहान, कितने भी सबूत, कितने भी मौजज़े पेश कर दिए जाए, वो आपकी बातों को नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? क्यों? क्योंकि वो इस बात के लिए तैयार नहीं है कि हक को कबूल करे। वो हक को कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं है। उन्होंने अपने आप को हक से इस तरीके से दूर कर लिया है कि हर चीज अब उनके लिए बेअसर है। हर मुआज़ा, हर तबलीग उनके लिए बेअसर साबित होती है। और इसकी क्या है कि इन्होंने अपनी रूह को आमादा नहीं किया है इस्लाम की और हक की पैरवी के लिए। जो अपनी जिंदगी को बिल्कुल बेलगाम गुजारता हो, जिसे अपनी जिंदगी में अपने लिए फिक्र ही कोई ना हो,
तो वो किस चीज के लिए तैयारी और आमादगी करेगा? वो अपने दुनिया में मगन है, और इतना मगन है कि उसे खुद अपने मुस्तकबिल की फिक्र नहीं है, अपने ईमान की फिक्र नहीं है। तो लिहाजा इनके लिए हर चीज बेअसर होती है, और इनके गुनाहों ने और इनकी मासियत ने इनको ऐसा बना दिया होता है कि इनका दिल चाह कर भी कुछ कबूल नहीं कर पाता। और वाकई कभी कभी हम देखते हैं कि लोगों के दिल इस मंजिल पर पहुंच जाते हैं। आप बारिश की मिसाल ले लीजिए। अब कह रहे हैं ना कि रसूल की बातें हैं, रसूल की जबान से निकली हुई बातें हैं, मगर बेअसर हो रही हैं। क्यों बेअसर हो रही हैं? क्योंकि सामने वाले के अंदर ज़र्फियत नहीं पाई जाती उन बातों को कबूल करने की। जब तक सामने वाले के अंदर ज़र्फियत ना हो तो रसूल की बातें भी बेअसर होती हैं। वगरना रसूल की बातें ऐसी रसूल की जबान से निकली हुई बातें हैं कि मौजज़ा कर दें, और जो सुने वो रसूल का आशिक हो जाए। लेकिन क्योंकि सामने वाले के अंदर ज़र्फियत ही नहीं पाई जाती। अब अबू जहल अगर सामने है, अबू लहब अगर सामने है, तो रसूल की बातें भी उसके लिए बेअसर होंगी। बिल्कुल मिसाल ऐसा है कि जैसे बारिश बरस रही हो, और बारिश के तमाम फायदे ही फायदे हैं, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर बंजर जमीन पे बरसे बारिश, तो वहां कोई फायदा नहीं है, वहां वो बारिश बरस कर बर्बाद हो जाएगी। लेकिन अगर सरसब्ज जमीन पर बारिश बरसे तो उन पौधों को, उन दरख्तों को एक नई जान वो बारिश बख्श देगी। अगर ऐसी जमीन पर बख्शे, अगर ऐसी जमीन पर बारिश बरसे कि जहां अभी ताजा काश्तकारी हुई हो, लोगों ने बीजों को बोया हो, तो उन जमीनों में, उन बीजों में ये बारिश जान डाल देती है। ये असर बारिश का है। अब आप पूछेंगे कि ये बारिश अगर इतना असर रखती है तो बंजर जमीन पर क्यों पौधे नहीं उगे? तो जवाब यही दिया जाएगा कि क़िबला, उस जमीन में ज़र्फियत नहीं पाई जाती। वो जमीन इस लायक ही नहीं कि बारिश के इस असर को कबूल करे। और जो इस लायक था उसने कबूल कर लिया। जो इस लायक था वो सलमान बन गया, वो बिलाल हबशी बन गया। जो इस लायक था कि रसूल के असर को कबूल करे, और जो लायक नहीं था, चचा होते हुए अबू लहब काफिर रहा, अबू जहल काफिर रहा, या और दीगर लोग। लिहाजा कौम आद के लिए तो परवरदिगार आलम खुद उनकी जबान से इस जुमले को बयान कर रहा है, कालू सवाउन अलैना, ए रसूल हमारे लिए बराबर है कि आप हमें डराएं या ना डराएं, हम ईमान लाने वाले नहीं है। यानी इस आयत में सूरह बकरा की खुदा उनकी तरफ से कह रहा है, और उस आयत में कौम आद खुद अपने रसूल से बात कर रही है कि आप अपने आप को परेशान ना करें, जहमतों में न डालें, हम तो ईमान लाने वाले ही नहीं हैं। यानी खुद उनका इस बात का इकरार करना, ये इस बात की अलामत है कि वो कुफ्र की इस मंजिल पर पहुंच चुके हैं कि अब उनके लिए ईमान मुमकिन नहीं है। वगरना अगर इंसान चाहे तो हर लहजा जब उसके पास में बुरहान और दलील आ जाए तो परवरदिगार आलम की तरफ वापस आ सकता है। अलबत्ता ये आयत, और इस आयत में जो मुराद काफिरीन है रसूल के ज़माने में, जो रसूल के मुकाबिल में थे, वो है। लेकिन आज हम अपनी ज़िंदगी में भी इस तरीके के अफराद देख सकते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप देखें, उनके सामने कितनी भी दलीलें दीजिए हक व बातिल के साथ, हक व बातिल के मेयार पर उनके सामने हक को कितना भी साबित कीजिए, वो हक को तस्लीम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने यही तसव्वुर करके बैठे हुए हैं कि हमें हक को तस्लीम ही नहीं करना है, हक को तस्लीम नहीं करना, हक को मानना ही नहीं है। अब आप वाकई ये मिसाल नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन आप देखें कि खुद हमारे दरमियान भी ऐसे लोग रहते हैं। चंद साल पहले की बात है कि जब एक जवान से इस तरीके से गुफ्तगू हुई, और उस जवान से कहा हमने कि देखें, खुदा का दीन है, और उस दीन की पैरवी करना और अपने आप को उस दीन के मुकाबिल, अपने उस दीन के मुताबिक ढालना इंसान की जिम्मेदारी है। कुरान पढ़ना इंसान की जिम्मेदारी है, नमाज पढ़ना इंसान की जिम्मेदारी है, और एक इंसान को अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटना चाहिए। हम किस तरीके से अपने रसूल खुदा को क़यामत में मुंह दिखाएंगे? तो इस तरीके से बहरहाल ये तमाम बातें बताई जाएं उसको, तो सामने से क्या जवाब आता है? सामने से जवाब आता है कि हमारे मुकद्दर में तो अल्लाह ने ईमान और अमल रखा ही नहीं है, हमें तो आप छोड़ ही दीजिए, हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुफ्र ने और इल्हाद ने उनको इस मंजिल पर पहुंचा दिया है कि अब वो ये सोच रहे हैं कि बस हमारा जिस्म तो चील कौवों को खाने के लिए है और जहन्नुम के लिए ही पैदा हुआ है, और अब हम जन्नत के हो ही नहीं सकते, जबकि गलत सोच है। इंसान जब भी चाहे तभी हक को कबूल कर सकता है।
अगर उसको एहसास हो जाए कि मैं हक पर नहीं था और हक ये था, तो फौरन उसको चाहिए वो फौरन हक को कबूल करेगा, तो परवरदिगार आलम उसको जन्नती बना देगा। ये कोई नामुमकिन अमर नहीं है। जब भी चाहे इंसान हक को कबूल करना, उसी वक्त हक को कबूल कर सकता है। देखिए, कुफ्र की भी किस्में हैं। कुछ लोग काफिरीन में काफिर लजूज होते हैं, जिनके बारे में अल्लाह ने ये कहा। कुछ लोग होते हैं मुल्हिद। मुल्हिद किसे कहते हैं? मुल्हिद उसको कहते हैं कि अच्छा खासा मुसलमान था बेचारा, अच्छा खासा मोमिन था, लेकिन जिंदगी की कुछ परेशानियों ने उसके जहन को इतना मसरूफ और इतना परेशान कर दिया कि वो खुदा के बारे में, रसूल के बारे में नारवा बातें करने लगा। है कौन अल्लाह? किसने देखा अल्लाह? अगर अल्लाह होता तो आज मैं इस हालत में ना होता। अगर अल्लाह होता तो आज मेरी मदद करता। अगर अल्लाह है तो क्यों कहो ना मेरी मदद करे। यानी इस तरीके से वो कुफरामेज बातें शुरू करता है और धीरे धीरे इस मंजिल पर पहुंच जाता है कि कुल्लन तमाम चीजों का इनकार करने लग जाता है। अलबत्ता उसके इनकार के सबब वो उसकी जिंदगी की मुश्किलात और परेशानियां होती हैं, मगर वो परेशानियां उसके जहन पर ऐसे हावी हो जाती हैं कि वो मुल्हिद हो जाता है। ये भी एक तरीके का कुफ्र है कि खुदा के बारे में नारवा बातें करने लगता है। लिहाजा इंसान को हमेशा अपने जहन में खुदा के बारे में मुस्बत बातें रखनी चाहिए। हर चीज खुदा की तरफ से मुस्बत है। खुदा के बारे में जरा से भी मनफी फिक्र इंसान के लिए रखना जायज नहीं है, वरना वो फिक्र उसको इल्हाद की तरफ लेके जा सकती है। लिहाजा परवरदिगार आलम इस आयत में क्या पैगाम दे रहा है? पहला पैगाम नंबर 1 कि पैगंबरों के इंजार और पैगंबरों की तबलीग ऐसे अड़ियल काफिरों के लिए कोई फायदा नहीं रखती। ये तबलीग उनके लिए है कि जो लोग हक को कबूल करने की ज़र्फियत रखते हैं। ये पहला नुक्ता। दूसरा नुक्ता कि काफिर होने की अलामत हक को कबूल ना करना है। अगर हक को कबूल कर लें तो ये कुफ्र से बच जाए। यानी हक असल में इस्लाम और ईमान का मेयार है। तीसरा नुक्ता कि इंसान को हिदायत कबूल करने के लिए ज़मीना फराहम करना पड़ता है। अपनी जिंदगी में जब तक हम ज़मीना फराहम नहीं करेंगे हिदायत को कबूल, जनाब सलमान ने राजा ने कितने साल पहले ज़मीनें अपनी जिंदगी में फराहम किए, तब जाके रसूल खुदा जनाब सलमान को मिले थे और तब जाके रसूल खुदा पर जनाब सलमान ईमान लाए और इस ईमान की मंजिल पर फाइज हुए थे। जनाब बिलाल ने अपने ईमान के लिए कितनी जहमतें उठाई, कितने जमीनें फराहम करे। ईमान आसानी से नहीं मिलता अजीजान मोहतरम, बड़ा जमीना फराहम करना पड़ता है, बड़ी मेहनत और आमादगी करनी पड़ती है। इसीलिए हम कहते हैं कि इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहुल शरीफ के लश्कर में अगर हमें शमूलियत चाहिए तो वो भी आसानी से नहीं मिलेगी, उसके लिए भी जमीना फराहम करना पड़ेगा, आमादगी जरूरी है। ये हकीकत है, हर चीज के लिए जमीना फराहम करना जरूरी है। ये तीसरा नुक्ता। चौथा नुक्ता कि लजाजत यानी अड़ियलपन और कुफ्र इंसान को इस मंजिल पर पहुंचा देता है कि वो 2 और 2 4 वाली दलीलें भी जो है मानने से इनकार कर देता है। जब उसको नहीं मानना तो आप कहते रहिए 2 और 2 4 नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि उसको लजाजत और अड़ियलपन ने इस मंजिल पर पहुंचा दिया है। नुक्ता नंबर 5 कि इंसान हक को कबूल करने में आजाद है, मजबूर नहीं है। और ये आयत इसी बात की तरफ भी इशारा कर रही है। अगर ना परवरदिगार आलम चाहता तो कहता या रसूल अल्लाह, इनको कबूल करना पड़ेगा हक को, ये क्यों कबूल नहीं कर रहे हैं? लेकिन परवरदिगार क्या कह रहा है कि कबूल करने वाले नहीं है क्योंकि ये चाहते ही नहीं। इसका मतलब ये आजाद है, ये मजबूर नहीं है। लिहाजा ये आयत उस बात का भी इनकार कर रही है कि इंसान मजबूर है। इस आयत में पैगाम ये है कि इंसान आजाद है हक को कबूल करने में, हक की पजीरिश में आजाद है। अगर चाहे तो हक को कबूल कर सकता है, जबर नहीं है। कोई तलवार लेकर नहीं खड़ा इसकी गर्दन पर कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहो नहीं तो सर कता कर दूंगा, सर कलम कर दूंगा, नहीं, बल्कि आजाद है इंसान। नुक्ता नंबर 6 कि अंबिया का काम इंतजार करना होता है, यानी खुदा के अजाब से डराना, खुदा की बातों से खौफ दिलाना, खुदा के बारे में बताना, ये इंतजार करना होता है। जबरदस्ती किसी नबी ने नहीं की, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की, किसी वली ने, किसी वसी ने, किसी इमाम ने जबरदस्ती नहीं की। एक मिसाल भी जिंदगी में ऐसी नहीं किसी इमाम की मिल सकती, किसी नबी की मिल सकती कि किसी से जबरदस्ती कहा हो कि तुम हमें मान लो, नहीं, फकत इंजार है।
और नुक्ता नंबर 7, आखिरी नुक्ता, कि हमें हर किसी से भी ईमान की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हमें ये सोच लेना चाहिए कि हर कोई ईमान तो लाने वाला नहीं है। अगर हम सोचे हैं कि भाई सारे के सारे मुसलमान, सारे के सारे मोमिन, सारे के सारे शिया हो जाए, नहीं, ये तो किसी जमाने में नहीं हुआ। जनाब नूह के ज़माने में 950 साल की तबलीग भी नहीं हुआ, जनाब मूसा के ज़माने में नहीं हुआ, रसूल खुदा के ज़माने में नहीं हुआ। तो ये हो नहीं सकता कि तमाम के तमाम अफराद उस ज़माने के एक परचम हक के तले आ जाए। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने परवरदिगार आलम के बारे में हमेशा मुस्बत सोच रखें और शुक्र करें परवरदिगार का कि उसने हमें इस जगह पर पैदा किया कि जहां हम उसकी हकीकी मारिफत रखते हैं और हम उसके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। परवरदिगार हमें कुरान के इन पैगामात पर अमल करने की तौफीक अता करे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।